ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुरुर्देवाय नमः। ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः। स्तोत्र श्रृंखला में आज भगवान दत्तात्रेय के प्रति समर्पित एक अष्टक का हम पाठ करेंगे। भगवान दत्तात्रेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। भगवान दत्तात्रेय एक अवधूत है जो ऋषि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र हैं। वह पवित्र त्रिमूर्ति है जो एक में समाहित है। प्रतीकात्मक रूप से भगवान दत्तात्रेय को 3 सिर, 6 हाथ, 4 कुत्ते, एक गाय और एक पेड़ के सामने हम खड़े देखते हैं। उनके हाथों में एक डमरू है, चक्र है, शंख है, जपमाला है, कमंडल है और त्रिशूल है और एक गदा है। भगवान के 3 सिर ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी शक्तिशाली रचनात्मक कारण ब्रह्मा है। धारण करने वाली ऊर्जा श्री महाविष्णु है और संहारक ऊर्जा भगवान शिव है। सृष्टि, स्थिति और लय 3 प्रमुख हैं। भगवान के इन सभी गुणों के अपने गूढ़ अर्थ हैं। त्रिशूल का उपयोग अहंकार को मारने के लिए किया जाता है। डमरू का उपयोग उन आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है जो अभी भी अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। भगवान दत्त के शंख का उपयोग आदिकालीन ध्वनि ओंकार को बजाने के लिए किया जाता है। दिव्य ओम से बना है अकार, निर्माता आरंभकर्ता ब्रह्मा उकार, पालनकर्ता रक्षक विष्णु मकार, विनाशक संहारक महेश्वर। जब भगवान के शंख में एक साथ मिश्रित होते हैं तो ये शाश्वत ओंकार दत्त के रूप में ध्वनि करते हैं। ओम एक आवश्यक ध्वनि है। हर सांस के साथ हमारे फेफड़े ओंकार का गुंजायमान होता है। सोहम सोहम, मैं संसार हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ। इस हमेशा हम इस मंत्र का जप करते रहते हैं अनायासी। यहाँ तक कि जब हम चलते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, जिस गति से हम इस सोहम को हमारे फेफड़ों में या हमारे अंदर जो एक आवाज़ आती रहती है वह हमारी शारीरिक गतिविधि के साथ बदल जाती है, लेकिन सोहम शाश्वत रहता है। जब शरीर इस दिव्य ध्वनि से गूंजना बंद कर देता है तो आत्मा दूसरे निवास की तलाश करती है। सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जानवर भी अपने शरीर में इस ओम को प्रतिध्वनित करते हैं। संस्कृत में दत्त का अर्थ उपहार है, अर्थात ओंकार सभी आत्माओं के लिए भगवान का शाश्वत उपहार है। भगवान दत्तात्रेय के पास एक चक्र है, सुदर्शन चक्र। यह एक गोल घेरा है जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है। ब्रह्मांड की तरह यह भी निरंतर गतिशील है, सदैव प्रवाह में है। वह अपने भक्तों के सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के लिए या काटने के लिए इस चक्र का उपयोग करते हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है। इससे भगवान अपने भक्तों को सिखाते हैं कि नामस्मरण करते रहिए। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उन्हें मुक्ति मिलती है। दूसरे हाथ में भगवान का जो जल का कलश है, कमंडल है, इसमें शुद्ध ज्ञान का अमृत समाहित है। इसके द्वारा वह ज्ञान की प्यासी आत्माओं को पुनर्जीवित करते हैं, उन्हें जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त करते हैं। दत्तात्रेय के साथ 4 कुत्ते, जो कि 4 वेदों के अवतार माने जाते हैं, वे स्वर्ग के शिकारी
परम सत्य के प्रहरी के रूप में भगवान का अनुसरण करते हैं। वे शिकार करने और शुद्ध आत्माओं को खोजने में भगवान की मदद करते हैं, चाहे वे कहीं भी पैदा हो। भगवान दत्तात्रेय के पीछे कामधेनु नाम की गौ है। यह दिव्य गाय उन सभी की इच्छाओं को पूरा करती है जो भगवान को खोजते हैं। वह भगवान के भक्तों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करती हैं। भगवान औदुंबर वृक्ष के सामने खड़े हैं। यह दिव्य इच्छा फल देने वाला वृक्ष माना जाता है। यह उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है जो इनके सामने झुक जाते हैं। औदुंबर अमृत का वाहक है। जहाँ जहाँ औदुंबर वृक्ष पाया जाता है वहाँ वहाँ भगवान दत्तात्रेय का अदृश्य रूप में निवास रहता ही है, और इस बात का कई लोगों को अनुभव आया हुआ है, आज भी आता है और आगे भी आते रहेगा। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम गणपतये नमः। श्री दत्त शरणाष्टकम्। दत्तात्रेय भव शरणं, दत्तनाथ भव शरणं, त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत त्रिभुवन पालक भव शरणं। शाश्वतमूर्ते भव शरणं, श्यामसुन्दर भव शरणं, शेषाभरण शेषभूषण शेषशायिन गुरु भव शरणं। षड्भुजमूर्ते भव शरणं, षड्धीवर भव शरणं, दण्डकमण्डलु गदा पद्मधर शङ्खचक्रधर भव शरणं। करुणानिधे भव शरणं, करुणासागर भव शरणं, कृष्णासंमिस्तं रुवरवासिन भक्तवत्सल भव शरणं। श्रीगुरुनाथ भव शरणं, सद्गुरुनाथ भव शरणं, श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरुवर श्री नृसिंह सरस्वती भव शरणं। कृपामूर्ते भव शरणं, कृपासागर भव शरणं, कृपाकटाक्ष कृपावलोकन कृपानिधे गुरु भव शरणं। कालांतक भव शरणं, कालनाशक भव शरणं, पूर्णानंद पूर्णपरेश पुराण पुरुष भव शरणं। हे जगदीश भव शरणं, जगन्नाथ भव शरणं, जगत्पालक जगदधीश जगदुद्धार भव शरणं। अखिलांतर भव शरणं, अखिलेश्वर्य भव शरणं, भक्तप्रिय वज्रपंजर प्रसन्न वक्त्र भव शरणं। दिगंबर भव शरणं, दीनदयाघन भव शरणं, दीननाथ दीनदयाल दीनोद्धार भव शरणं। तपोमूर्ते भव शरणं, तेजोराशे भव शरणं, ब्रह्मानंद ब्रह्म सनातन ब्रह्ममोहन भव शरणं। विश्वात्मक भव शरणं, विश्वरक्षक भव शरणं, विश्वंभर विश्वविजीवन विश्वपरात्पर भव शरणं। विघ्नान्तक भव शरणं, विघ्ननाशक भव शरणं, प्रणवातीत प्रेमवर्धन प्रकाशमूर्ते भव शरणं। निजानंद भव शरणं, निजपददायक भव शरणं, नित्यनिरंजन निराकार
निराधार भव शरणम्। चिद्घनमूर्ते भव शरणम्, चिदाकार भव शरणम्, चिदात्मरूप चिदानन्द चित्सुखकन्द भव शरणम्। अनादिमूर्ते भव शरणम्, अखिलावतार भव शरणम्, अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक अघटितघटन भव शरणम्। भक्तोद्धार भव शरणम्, भक्तरक्षक भव शरणम्, भक्तानुग्रह गुरु भक्तप्रिय पतितोद्धार भव शरणम्। दत्तात्रेय भव शरणम्, दत्तात्रेय भव शरणम्, दत्तात्रेय 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 भव शरणम्। इति श्रीदत्तशरणाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।